नमस्कार दोस्तों, प्रथम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो बीएड और बीटीसी के 5 साल लंबे चले केस की सुनवाई आज यानी 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दी गई है, जिसके अनुसार बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी अब प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के पात्र नहीं होंगे। प्राथमिक शिक्षक की पात्रता केवल बीएसटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही होगी। तो ये बीएसटीसी कोर्स क्या है, बीएड वर्सेस बीएसटीसी का ये मामला कब से स्टार्ट हुआ था, क्या है पूरा मामला, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जो अभी वर्तमान में चल रही है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बीएड और बीएसटीसी का जो विवाद है वो राजस्थान से शुरू हुआ था और ये पूरा मामला एनसीटीई का एक नोटिफिकेशन आया था उसी से शुरू हुआ था। तो एनसीटीई ने 30 मई 2018 को एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें बीएड डिग्रीधारियों को भी राजस्थान में होने वाले रीट के लेवल 1 के एग्ज़ाम के लिए योग्य माना था। एनसीटीई ने यह भी कहा था कि अगर बीएड डिग्रीधारी लेवल 1 में पास होते हैं तो उन्हें नियुक्ति के साथ 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। अगर वो बीएसटीसी नहीं किए हैं तो ऐसे में बीएड वालों को प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है जो 6 माह का होता है। तो एनसीटीई के इस नोटिफिकेशन को राजस्थान के हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। बीएड वालों ने भी खुद को लेवल 1 के एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए याचिका लगाई। अब इन दोनों मुद्दों पर जो फैसला है वो नहीं हो पाया, इसलिए राजस्थान सरकार ने जब रीट 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें जो बीएड स्टूडेंट थे उनके लिए एक कंडीशन कोट कर दिया कि रीट के लेवल 1 के पेपर में बैठने तो दिया जाएगा उन्हें, लेकिन ये जो पूरा फैसला है वो हाई कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा। इसी कंडीशन के साथ बीएड वालों को भी रीट के लेवल 1 में फॉर्म भरने की अनुमति दी गई। जब 26 सितंबर को रीट का आयोजन हुआ तो इसमें लेवल 1 में लगभग 9 लाख ऐसे स्टूडेंट थे, ऐसे अभ्यर्थी थे जो बीएड की योग्यता रखते थे। इसको लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू किया और ये जो पूरा मामला है ये फिर से हाई कोर्ट में पहुंचा। दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई की गई। हाई कोर्ट के जज अकील कुरैशी और सुदेश बंसल, इनकी खंडपीठ ने एनसीटीई का जो नोटिफिकेशन था उसे अव्यवहारिक बताते हुए बीएसटीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद रीट लेवल 1 की पेपर देने वाले लगभग 9 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो अयोग्य ठहरा दिए गए। अब राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले से न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश भर में जितने भी बीएसटीसी अभ्यर्थी थे उनको तो बहुत खुशी हुई, लेकिन वहीं जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे उनको बड़ा झटका लगा। राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस में अब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय का जो पुराना फैसला था उसे ही सही करार दे दिया है और प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए जितने भी बीएड वाले उम्मीदवार थे उनको अयोग्य करार कर दिया है। इस निर्णय के आने से एक बड़ा भूचाल कहीं न कहीं बीएड करने वालों के साथ आ गया है और अब इस मुद्दे पर एक बड़ी बहस भी छिड़ रही है कि कहीं ना कहीं इस निर्णय को लेकर कुछ बातें सही भी हैं और कुछ बातें गलत भी बताने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंततः यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया था कि बीएड करने वाले उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षकों की दावेदारी से बाहर रहेंगे, उसी को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार द्वारा दाखिल की गई याचिका की सुनवाई में जारी रखा है और राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को कहीं न कहीं तवज्जो दे दी है। अब बीएड करने वाले जितने भी उम्मीदवार थे अब वे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने की दावेदारी से बाहर हो गए हैं और वो प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। फिलहाल के लिए आगे आने वाली सभी भारतीयों के लिए ये जो निर्णय है वो मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले से जितने भी कैंडिडेट जो बीएड वाले हैं वे प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए अपात्र घोषित हो जाएंगे। ऐसे में फरवरी में हुए जो केवीएस का एग्ज़ाम था जिसका रिजल्ट अभी तक अटका हुआ था इसी फैसले की वजह से, उसमें जितने भी बीएड कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा वे अब अपात्र हो जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने केवीएस का एग्ज़ाम दिलाया था और प्राइमरी में उनका रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर होने का जो चांस था वे अब सीधे सीधे अपात्र ही हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट भी होता है कि ये बीएसटीसी का कोर्स क्या है। तो बीएसटीसी कोर्स या जिसे बीटीसी या डीएड या डीएलएड भी कहा जाता है, प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए ट्रेनिंग का 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स जिसे बीटीसी या बीएसटीसी के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम परिवर्तित कर अब इसे डीएलएड के नाम से जाना जाता है। ऐसे कैंडिडेट जो डीएलएड पास हैं वे अब प्राइमरी शिक्षक बन सकते हैं किंतु बीएड पास वाले नहीं बन पाएंगे।
तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? इसका अंतिम फैसला 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनमें बीएड वाले मान्य थे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज का जो सुनाया गया फैसला है वो राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती के विषय में सुनाया गया है। इस मुद्दे पर अंतिम फैसला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2023 का डेट दिया है और कहीं ना कहीं इस फैसले से ये लगता है कि आने वाले दिनों में भी अगर बीएड और बीटीसी का जो मुद्दा है ये आगे आता है तो बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी शिक्षक के लिए अपात्र ही घोषित किया जाएगा। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो ऐसे में ये संपूर्ण देश के लिए लागू होगा। तो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में भी प्राइमरी शिक्षक के लिए यानी कि सहायक शिक्षक के लिए जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं उनको अपात्र घोषित किया जा सकता है। अब ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन पहले से जारी हो चुका था तो शायद इस भर्ती में बीएड कैंडिडेट वालों को मान्य कर दिया जाए, किंतु आने वाली भर्तियों में बीएड कैंडिडेट वालों को प्राइमरी शिक्षक के लिए मान्य नहीं किया जाएगा। केवल डीएड अभ्यर्थियों को ही प्राइमरी शिक्षक बनने का पात्र माना जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लाखों बीएड कैंडिडेट्स को बड़ा दुख हुआ है। आगे आने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए प्रथम एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।